हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, वो चल रहा है ग्रामीण परिवेश का। ठीक है, या ग्राम्य समाज आप इसको कह सकते हैं। ग्रामीण परिवेश का जो टॉपिक है दोस्तों, आपको पता है कि अ, जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो फॉर्म निकला है लेखपाल के लिए, ठीक है, राजस्व लेखपाल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ग्रामीण परिवेश का, और इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ग्राम समाज एवं विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो इससे आपको पता है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ये बहुत ही फैक्टर होगा दोस्तों आपके सिलेक्शन में। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आमतौर पे दोस्तों होता क्या है कि जितने भी बच्चे होते हैं दोस्तों, उन देखिए इसमें सिलेबस जो आपको पता है हिंदी है, मैथ है, फिर आपका क्या है दोस्तों जीके जीएस है। ठीक है, जीके जीएस ये सारे सिलेबस हैं। और एक चीज़ और दोस्तों देखिए यहाँ पर, इसमें बाकी जो आपका ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये लगभग सभी विद्यार्थी जो होते हैं, जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से या एक आध 2-3 साल से, तो लगभग ये चीज़ें इनकी क्या होती हैं, लगभग ठीक ठाक होती हैं दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये सबसे आउट ऑफ सिलेबस होता है दोस्तों, यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इस तरह का चीज़ें। जैसे आपकी बात कर लें दोस्तों कि इसमें क्या होता है, ग्रामीण जो ग्राम्य समाज है दोस्तों, है ना, ग्राम समाज और जो एवं विकास जो है दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मतलब सिर्फ स्पेशली कहें तो लेखपाल के लिए ही, वीडियो के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टॉपिक होता है बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं होता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका भी कुछ हद तक ये सही है टॉपिक। अगर आपको ठीक मतलब अच्छा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ग्राम्य समाज से होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट से हमें उम्मीद है दोस्तों को आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगे। इससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों, और यहाँ से जो चीज़ आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, तो ये कौन सा शहर है दोस्तों जहां पर उत्तर प्रदेश में जो वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर में क्या है दोस्तों, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, बात करें दोस्तों इसमें, तो इसका अगर पहले की नाम की बात करें, तो इसका जो पहले का नाम है दोस्तों, क्या नाम था इसका, सरकारी केंद्रीय वस्त्र संस्थान। इसका जो पहले का नाम था क्या था, सरकारी केंद्रीय वस्त्र संस्थान, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, एक क्या इसका पहले का नाम था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। जो वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों, इसका जो कानपुर में स्थित है, इसका जो पहले का नाम क्या था, सरकारी केंद्रीय वस्त्र संस्थान था। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, और इसमें सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला जो संस्थान है आपका वो है, सबसे पहले संस्थान की अगर बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों भारत खंडे संगीत संस्थान। ठीक है, क्या, भारत खंडे संगीत संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, यह है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। और इसकी स्थापना की बात करेंगे आप, तो कब इसका स्थापना हुआ था, तो हुआ था 1926 में। कब हुआ था, 1926 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, भारत खंडे संगीत संस्थान। और ये भारत का जो है पहला, या यूपी का पहला जो संगीत संस्थान है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, बात करें दोस्तों दूसरा जो, तो भारत कला भवन, ये कहाँ पर है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो भारत कला भवन है ये आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी में है भारत कला भवन। ठीक है, वाराणसी में। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे होंगे। और ये 1920 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बात करें अगला जो है दोस्तों, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान। बात करें दोस्तों इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है दोस्तों, यह स्थित है। ठीक है, तो
याद रखिएगा इसको भी। उसका दोस्तों खाद्य पार्क, खाद्य पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा खाद्य पार्क जो है दोस्तों वो है नोएडा में। कहाँ पर है, नोएडा में है खाद्य पार्क। देखिए सब यूपी के ही हैं, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों यूपी में ही स्थित हैं, ठीक है। उसका दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है, कौन, भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है, शोध संस्थान। ये कहाँ है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये है कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है। उसका दोस्तों बात करें, इस एक और पार्क है दोस्तों जिसका नाम है नॉलेज पार्क। कौन पार्क, नॉलेज पार्क। ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नॉलेज पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में जो है दोस्तों ये है नॉलेज पार्क, ओके। उसके बाद बात करें दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना होगा लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और बात करें दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो केंद्रीय औषधि ऐसे रहेगा दोस्तों अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ में है। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस तरह के संस्थान, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे चीज़ आपको याद होंगे, और याद नहीं है तो दोस्तों याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो याद रखिए दोस्तों जो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा है, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र, यहाँ पर जो इसके देखिए जो मिर्च है दोस्तों, इसका जो नाम है इसको कहते हैं आश्चर्य मसाला, ठीक है। आपसे पूछे कि आश्चर्य मसाला किसे कहते हैं, तो मिर्च को ही क्या कहते हैं, आश्चर्य मसाला कहते हैं, ठीक है। आश्चर्य मसाला किसको कहते हैं, मिर्च को कहते हैं, इसको याद रखेंगे। बात करें दोस्तों इसकी उत्पत्ति की, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो इसकी उत्पत्ति है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ से हुआ था, अमेरिका से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इसकी जो उत्पत्ति है ऐसा माना जाता है कि मिर्च सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और इसे और जो एक सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, जो 57%, ठीक है, 57% मिर्च भारत में मिलता है दोस्तों, होता है वो कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में ही होता है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में भारत का कुल 57% मिर्च का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपके पता होना चाहिए जो अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपका जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका तमिलनाडु, और फिर आपका आ जाएगा कर्नाटक। क्या, कर्नाटक। ये चारों अगर राज्यों को आप मिला दीजिए, ठीक है, 4 राज्यों को मिला दीजिए, तो ये टोटल जितने भारत में मिर्च का उत्पादन होता है ये 75% ये 4 राज्य मिलकर ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी जो अन्य राज्य है दोस्तों वह क्या करते हैं, मिर्च का उत्पादन करते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन करने वाले मिर्च है तो आपको पता है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक है। तो ये जो राज्य है ये क्या करते हैं, मिर्च का उत्पादन करते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या है। तो आपको पता है दोस्तों मनरेगा, देखिए अगर बात करें दोस्तों मनरेगा की, तो मनरेगा जो है ये अधिनियम कब का था, तो देखिएगा जो इसका एक्ट था दोस्तों, यानी जो अधिनियम था वह 2005 का अधिनियम था, ठीक है। 2005 का ये क्या है दोस्तों, अधिनियम था मनरेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यह 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, ठीक है, नरेगा ही क्या था इसका नाम था।
तो 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, इसको लागू किया गया था। ओके, 2 फरवरी 2006 को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो पहले चरण में, ठीक है, पहले चरण में अगर बात करें तो कई चरणों में इसको लागू किया गया था। पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया था। कितने जिलों में, 200 जिलों में लागू किया गया था। जो अति पिछड़े जिले थे दोस्तों, इनमें लागू किया गया था। देखिए इसमें होता है क्या दोस्तों कि जिसके पास मनरेगा का जॉब कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है, उसको सरकार एक साल में 100 दिन का करता है, एक साल में 100 दिन काम देता है, ठीक है, एक साल में 100 दिन का कार्य देता है, और जिसके लिए उचित मजदूरी भी सरकार देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो कार्य होता है कितने दिन के लिए होता है, 100, एक व्यक्ति को एक दिन में एक साल में 100 दिन कार्य करने को मिलेगा, ठीक है। बात करें दोस्तों इसका जो, देखिए अधिनियम कब का था, 2005 का, लागू कब हो गया, 2006 में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि इसमें इसका नाम मनरेगा कब हुआ, तो देखिए जो नरेगा का नाम, अगर मनरेगा की बात करें, ठीक है, मनरेगा, देखिए इसका नरेगा का मतलब क्या है, राष्ट्र जो है, ठीक है, इसका नाम मनरेगा की अगर बात करें हम, तो यह इसका नाम बदलकर हो गया 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को हुआ। उसके बाद ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि अधिनियम कब का था दोस्तों, तो अधिनियम 2005 का था। इसका ये लागू कब हुआ दोस्तों, तो ये लागू हुआ दोस्तों देखिए 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया गया, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। अब बात करें इसकी राइट आंसर जो दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर ये 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष तक मनरेगा का जॉब कार्ड का क्या होती है, वैधता होती है। इसके बाद इसको री एनुअल करा लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो रामायण सर्किट योजना है दोस्तों, ठीक है, रामायण सर्किट योजना, इसमें क्या है दोस्तों, जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कई जो पर्यटक स्थल हैं उनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसका जो, अच्छा देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कौन कौन से हैं, अयोध्या है, नंदीग्राम है, चित्रकूट है और वाराणसी है। देखिए कहा ये जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात हम बात कर दें तो इसका जो निर्माण है दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना के तहत हुआ था। किससे, जो रामायण सर्किट है दोस्तों, इसका जो निर्माण है स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, के तहत हुआ था, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसका क्या होता है, निर्माण किया गया था। ओके, अब बात करें दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जो पर्यटक मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अच्छा, किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, इसको भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यह पर्यटक मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक। तो याद रखिएगा इस मतलब जो रामायण सर्किट का निर्माण किस योजना के से हुआ था, तो स्वदेश दर्शन योजना का हुआ था, ठीक है। और यह किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था, तो पर्यटक मंत्रालय द्वारा हुआ था। याद रखिएगा ये 15 जगहों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, 15 जगहों को क्या करता है, ये आपस में जोड़ता है, ठीक है, 15 जगहों को स्थान आपस में जोड़ता है ये सर्किट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इसमें जो आपका यूपी हो गया, कुछ का नाम हम बता दे रहे हैं दोस्तों, आपका यूपी हो गया। अगर यूपी की बात करेंगे तो ठीक है, अयोध्या यूपी में यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो यूपी में कौन हो गया, अयोध्या हो गया, नंदीग्राम हो गया, नंदीग्राम हो गया। फिर आपका हो गया श्रृंगेरपुर, ठीक है, कौन हो गया, श्रृंगेरपुर, ठीक है, श्रृंगेरपुर ये हो गया। फिर आपका हो गया चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट। ये जो है रामायण सर्किट के भाग हैं, ठीक है, चित्रकूट भी क्या है, रामायण सर्किट का भाग है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि इसमें कौन जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है, तो
तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या है, नंदीग्राम भी है और चित्रकूट भी है। ये सारे क्या है, रामायण सर्किट योजना के भाग हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है काट एवं दाह कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, मतलब किसका एक प्रकार है। ठीक है, देखिए जो काट एवं दाह नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिए यह जो है स्थानांतरण कृषि का एक क्या है, प्रकार है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि जो झाड़ियाँ होती हैं, जो जंगल होते हैं, उसके पास क्या कहता है, पहले उनको जलाया जाता है। जलाने से क्या होता है, वहाँ की जो मृदा होती है दोस्तों, वह क्या होती है, उसका जो उर्वरकता शक्ति है दोस्तों, वो बढ़ जाती है, और जिससे वहाँ पर फसल उगाया जाता था दोस्तों। और कुछ टाइम बाद जब उसकी शक्ति क्या होती है, कमजोर हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता था। मतलब फिर यही काम आगे कहता है। तो देखिए ये आपका क्या है, काट एवं, मतलब पहले इसको वनों को काटते थे दोस्तों, झाड़ियों उड़ियों कुछ क्या करते थे, फूंक देते थे, जला देते थे, जिससे जो उससे राख होती दोस्तों, राख का प्रयोग करके हम लोग क्या करते थे, मतलब उससे खेती वहाँ पर करते थे। और जब उसकी जो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं काट एवं दाह कृषि। तो याद रखिएगा ये किसकी है, स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, काट एवं दाह कृषि किसका प्रकार है, स्थानांतरण कृषि का क्या है, एक प्रकार है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और दोस्तों, इसे इस मतलब खेती की इस विधि को हम क्या कहते हैं, स्वीडन कहा जाता है। याद रखिएगा, इस विधि को जो काट एवं दाह विधि है, इसको स्वीडन नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, स्वीडन नाम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। कुछ और सवाल है जो हम आपके सामने रख देते हैं। जैसे एक आपका सवाल था दोस्तों, उजाला योजना। ठीक है, आप याद रखिएगा, उजाला योजना, ये उजाला योजना कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जो उजाला योजना है दोस्तों, सॉरी उज्ज्वला, उजाला नहीं सॉरी उजाला, तो देखिए इसका संबंध एलईडी से, ये भी क्या है, एक प्रकार की योजना है। जो उज्ज्वला योजना है इसकी हम बात करते हैं, उज्ज्वला योजना, इसकी हम बात करें दोस्तों, उज्ज्वला योजना में, तो इसका जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, 1 मई। ठीक है, 1 मई 2016 को इस योजना का शुरुआत हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो हुआ था ये बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का जो नारा था वो क्या था, याद रखिएगा। अच्छा, इस योजना में हुआ क्या दोस्तों, तो इस योजना में मुफ्त कनेक्शन दिए गए। ठीक है, गैस कनेक्शन दिए गए मुफ्त इस योजना में। ठीक है, अब देखिए उज्ज्वला योजना 2.0 भी स्टार्ट किया गया है, इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। तो इसमें मुफ्त कनेक्शन यानी गरीबों तक मुफ्त कनेक्शन, यानी सबके पास गैस सिलेंडर हो, इसलिए यह योजना चलाई गई थी दोस्तों। ठीक है, और आप याद रखेंगे 1 मई 2016 से यह योजना क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसका नारा क्या था दोस्तों, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या नारा था दोस्तों, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, क्या था इसका नारा था, याद रखिएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसका नारा था उज्ज्वला योजना का। ओके, तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है दोस्तों, और अगर आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छी तरह से इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और फिर आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों। फिर जल्द मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।